यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म में ऐसे 3 गलती जिनकी वजह से या तो बच्चों का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होगा, अगर एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ तो उन्हें डीवी में बाहर कर दिया जाएगा। और ये बहुत ही कॉमन गलती है जिसकी तरफ हर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, और ध्यान जा भी रहा है तो बच्चे उसे सही कर नहीं रहे हैं। तो मैं आप सभी को उन तीनों गलतियों के बारे में बताऊंगा। अगर आपने वो गलतियां कर दी हैं तो आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप उन गलतियों में अभी से जाके करेक्शन कर दो, क्योंकि 20 तारीख तक आप करेक्शन कर सकते हैं। तो आप ये मान लो कि आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी चार्जेस भी आपको पे नहीं करने हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट जाके आप अपना करेक्शन करवा सकते हैं और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सही कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगी। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर ले, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि यूपी की जीके और करंट अफेयर्स का काफी बढ़िया वेटेज रहता है। तो इसके लिए बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी किरण पब्लिकेशन की, जिसमें 400 प्लस एमसीक्यू दिए गए हैं पूरे एक्सप्लेन करके। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यूपी का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, लोक नृत्य, मेले, जनसंख्या 2011 के आंकड़े, शिक्षा, समसामयिकी सहित आपको पूरे यहाँ पे डिटेल के साथ ये 400 क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिससे आपके यूपी की जीके और करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाती है। अच्छा खासा वेटेज बनेगा, तो आप इसे जरूर कंप्लीट कर लेना। साथ ही में सामान्य ज्ञान के लिए वन लाइनर अप्रोच आप सभी को एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे ये बुक आधारित मिल जाती है किरण पब्लिकेशन की, जिसमें आपके जीके के सभी सब्जेक्ट यहाँ पे कवर हो जाते हैं। और सबसे लास्ट में बात आती है प्रैक्टिस वर्कबुक, जो कि आपकी प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी, जिससे कि आप अपनी वीकनेस को पहचान पाएंगे और उस पर काम कर पाएंगे। ये बुक आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके साथ आप सभी को मिल जाती है। 2023 का लेटेस्ट एडिशन है, और इन सभी बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाके आप इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अभी से अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। अब चलते हैं आपके यहाँ पे गलतियों की तरफ, कैसे कौन से मेजर गलतियां हैं जिनकी वजह से एप्लीकेशन फॉर्म बच्चों के रिजेक्ट हो जाएंगे और बच्चे सही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे 3 ऐसे मेजर पॉइंट हैं, ऐसी 3 गलतियां हैं जो कि बच्चे दोहरा रहे हैं। अब इनमें से अगर मैं बात करूं तो 2 गलतियां जो कि जनरली जिनके बारे में बहुत सारे बच्चों को पता है, एक गलती तो ऐसी है जिसके बारे में बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं होगा और उन्होंने वो गलती कर दी है। तो पहले जो कॉमन गलती है 2, आपकी एक फोटो वाली और एक सिग्नेचर वाली, वो यहाँ पे समझ लो। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, किसी ने अपना रेड, किसी ने ग्रीन, किसी ने मतलब पिंक, तरह तरह के यहाँ पे बैकग्राउंड के साथ फोटो अपलोड कर दिए हैं। तो जिसने भी ऐसे चटकीले कलर के साथ अपने बैकग्राउंड वाली फोटो अपलोड कर दिया, आप ये समझ लेना कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद एक्सेप्ट हो जाए। जब शायद में गुंजाइश है तो बिना बात के रिस्क लेना क्यों, जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म में अभी करेक्शन हो सकता है, वो भी फ्री में, तो बिना बात के उस चक्कर में फंसना ही क्यों। तो यहाँ पे आप सिंपल सी बात समझो कि यहाँ पे आप सभी को क्लियर बोला गया है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म में जो फोटो लगेगा उसका बैकग्राउंड सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि में होना चाहिए। यानी कि अगर आपने ऐसा भी बैकग्राउंड लगा दिया जिसके पीछे फूल पत्ती या कलर कुछ ऐसे हैं, तो वो आप चेंज कर देना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि अगर आप ऐसा जो नियम आपको बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अपना फोटो या सिग्नेचर अपलोड नहीं करते हैं तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो आप हाई कोर्ट में भी जाके इसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में इंस्ट्रक्शन क्लियर मेंशन किए गए हैं। तो पॉइंट नंबर 1 आपका क्लियर हो गया फोटो के बैकग्राउंड का। बाकी का अगर किसी का लाइट कलर का बैकग्राउंड है वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत उन्हीं को आएगी जिन्होंने चटकीले भड़कीले रंग वाले कलर यूज किए हैं, साथ ही में अपने फूल पत्ती वगैरह भी पीछे लगा दिए हैं। इसके अलावा जो नंबर 2 आता है, नंबर 2 यहाँ पे समझ लो वो आता है आपका सिग्नेचर का, कि यहाँ पे ब्लैक पेन से सिग्नेचर आपको करना है। ब्लैक स्याही का यहाँ पे बोला हुआ है, काली स्याही का यहाँ पे बोला हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं, अलग अलग भर्तियां निकलती हैं, उनमें भी ब्लैक पेन से बोला जाता है। बच्चे ब्लू पेन से कर देते हैं, फिर भी फॉर्म एक्सेप्ट हो जाते हैं। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अन्य भर्तियों में आपके फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं तो इसमें भी होगा। भाई बिना बात के उन्हें बहाना चाहिए और आप बहाना दे रहे हैं, तो आपको बहाना देना ही क्यों, क्योंकि आपने इतने महीने तैयारी की, आप तैयारी करें, तो आप बरसों से ये सपना देख रहे हैं कि एक दिन अपनी भी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, और वो सपना आप 1 मिनट में खत्म कर दे रहे हैं, वो भी अपनी गलती की वजह से। जबकि आपको मौका मिल रहा है उसे सही करने का, तो क्यों ना आप उसे सही कर लें। तो यहाँ पे दोनों चीज आप सभी को सही कर लेनी है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन भी आपको क्लियर मेंशन किए गए हैं कि अगर आप सही तरीके से अपलोड नहीं करेंगे तो आपके आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जाके करेक्शन कर लो, करेक्शन की कोई फीस नहीं है, 20 तारीख तक आपका करेक्शन हो जाएगा। तो लास्ट डेट तक भी मत बैठे रहना, करेक्शन अभी आराम से हो रहा है तो जाके अपना करेक्शन कर लो।
और एक बार अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेके उसे सारी चीजों को वन बाय वन के कंफर्म कर लो कि उसमें कोई तो मिस्टेक ना हो, ठीक है। उसके बाद अगर लग रहा है तो उसमें करेक्शन कर दो, बात खत्म। तो ये हो गए आपके 2 पॉइंट। इसके अलावा एक तीसरा मेजर पॉइंट है जो कि मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया है। पॉइंट नंबर अगर आपने 20 और 21 में देखा होगा तो वहां पे क्या है कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल डालनी है 10th क्लास की और 12th क्लास की। उसमें आपका बोर्ड का नाम पूछा गया है, साथ ही में आप सभी का रोल नंबर पूछा गया है, साथ ही में आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर पूछा गया है। अब यहाँ पे बच्चों ने क्या किया है कि सीरियल नंबर गलत डाल दिया है, तो जिन्होंने सीरियल नंबर डाला है गलत वो तो सही कर लेंगे, लेकिन इसमें एक और सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पे जो सीरियल नंबर डालना है वो मार्कशीट का डालना है या फिर सर्टिफिकेट का, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों कंबाइंड आई होंगी, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट यानी कि सर्टिफिकेट को सनद भी कहा जाता है हिंदी में, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी मार्कशीट और सनद अलग अलग होंगी। और अगर मार्कशीट और सनद आपकी अलग अलग हैं तो उनके सर्टिफिकेट नंबर भी अलग अलग होंगे, सीरियल नंबर भी अलग होंगे। जब सीरियल नंबर अलग अलग हैं तो कौन सा सीरियल नंबर आपका पॉइंट नंबर 20 में डाला जाए, जो आपका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर पूछा हुआ है उसमें सर्टिफिकेट में मार्कशीट नंबर डालना है सीरियल नंबर में या फिर सर्टिफिकेट नंबर। तो उसमें देखो आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे डालना कौन सा है। पहली बात यहाँ पे ये डालना है इसके लास्ट में, ये फर्स्ट वाला पार्ट है और लास्ट पार्ट में आप सभी को पता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं उसमें क्या है कि उसमें आपको अपनी 10th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट में से एक चीज अपलोड करनी है। उसमें अपलोड क्या करना है, ऐसे समझो कि अगर आप यहाँ पे जो सीरियल नंबर जो आप सीरियल नंबर डाल रहे हैं पॉइंट नंबर 20 में, अगर आपने मार्कशीट का सीरियल नंबर डाला है तो मार्कशीट ही अपलोड करिएगा। सर्टिफिकेट कर दिया तो उससे डिटेल मैच नहीं खाएंगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर आपको दिक्कत होगी। आपका कॉल लेटर तो आ जाएगा लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां पे ये डिटेल्स मैच नहीं होंगी। या फिर अगर आप सनद या सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं तो फिर इसका ही सीरियल नंबर डालिएगा, यानी कि जो सीरियल नंबर जिसका सीरियल नंबर आप डाल रहे हैं वही सर्टिफिकेट आपका अपलोड होना चाहिए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो मैं आप सभी को बता दूं कि आपकी जो 4 डिटेल्स होती हैं वो आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देखी जाती हैं, यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, आपका फादर्स नेम और आपकी मदर्स नेम, बाकी का कहीं पे भी होंगे चलेगा, उसमें चेंजेस पॉसिबल हैं, लेकिन जो 10th की मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ फाइनल होती है। जो आपके 10th की मार्कशीट में है वही आपकी फाइनल डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका नेम 10th की मार्कशीट में है वही आपका रियल नेम है, और जो आपका फादर्स नेम है वही आपका रियल फादर्स नेम है और वही आपका रियल मदर नेम माना जाता है। तो यहाँ पे सबसे मेन आप ऐसे समझो कि आपकी अगर मार्कशीट में ये चारों डिटेल दी हुई है तो मार्कशीट अपलोड कर दो, ठीक है। और अगर ये मार्कशीट में नहीं है और ये सनद में दे रखी है यानी कि सर्टिफिकेट में दे रखी है तो फिर सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो चारों डिटेल्स होंगी ये किस में होंगी, सनद में। मार्कशीट में ये डिटेल्स नहीं होंगी, मार्कशीट में आपका नाम और आपका केवल डेट ऑफ बर्थ होगी, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के अलावा फादर्स नेम, मदर्स नेम ये होती है सनद में, जिसमें आपका ये भी लिखा होगा कि आप 3rd डिवीजन पास हैं, कि आप 2nd डिवीजन पास हैं या फिर आप 1st डिवीजन पास हैं। ये पूरी डिटेल जो होती है वो सनद में होती है। इसलिए आपको जो करना है वो ये करना है कि अगर आपकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है तो उस कंडीशन में आपको अपना सर्टिफिकेट यानी जो सनद है वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है और उसी का सीरियल नंबर आपको पॉइंट नंबर 20 में डालना है। ये चीज याद रखिएगा, ये केवल उनके लिए एप्लीकेबल है जिनके दोनों सर्टिफिकेट अलग अलग आए, क्योंकि लगभग 7-8 साल से मुझे लग रहा है कि दोनों का कंबाइंड आने लग गया है, उससे पहले अलग अलग आया करता था। तो इसीलिए मैंने आप सभी को ये क्लियर कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया होगा, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें करेक्शन कर लेना। अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो भी गया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिना बात के फंसोगे। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हुई होंगी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर देना ताकि सभी बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।